नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कभी आपने सोचा है कि आपकी जेब में पड़ा एक छोटा सा 50 का नोट या कुछ सिक्के आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हम अक्सर बड़ी बड़ी सेविंग और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं और इसी सोच में हम शुरुआत ही नहीं कर पाते। हमें लगता है अरे यार, महीने के 5 या 10 हजार बचेंगे तब तो कुछ सोचूंगा, और वो दिन कभी नहीं आता। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपको हजारों बचाने की जरूरत नहीं है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि दिन के सिर्फ 50 रुपये बचाकर आप साल के अंत में 18,250 रुपये जमा कर सकते हैं। जी हाँ, 18,250 रुपये। सुनने में शायद यकीन ना हो, पर यह गणित बिल्कुल सीधा है। आज मैं आपसे किसी रॉकेट साइंस के बारे में बात नहीं करने वाला। मैं बात करने वाला हूँ एक सिंपल से चैलेंज की, 50 रुपये डेली चैलेंज। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, अरे भाई 50 रुपये में होता ही क्या है, एक कप कॉफी भी ढंग से नहीं आती, या फिर दिन के आखिर में तो 50 रुपये बचते ही नहीं हैं, बचाए कहाँ से। मैं आपकी सारी बातें समझता हूँ और इसलिए यह वीडियो मैंने बनाया है। अगले 8 से 10 मिनट मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपको यह 50 रुपये बचाने का रास्ता भी मिलेगा, और इसे बचाकर आप क्या क्या कर सकते हैं उसका एक पूरा प्लान भी मिलेगा। तो सबसे पहले उस सवाल का जवाब देते हैं, 50 रुपये में होता ही क्या है। दोस्तों, हम हमेशा एक दिन के 50 रुपये देखते हैं, लेकिन इसकी असली ताकत कंपाउंडिंग में है, रोज जुड़ने में है। एक दिन के 50 रुपये एक महीने यानी 30 दिन में यह बन जाते हैं 1500 रुपये, और एक साल यानी 365 दिन में यह बनते हैं पूरे 18,250 रुपये। अब सोचिए, 18,250 रुपये यह एक छोटी रकम नहीं है। इस पैसे से आप अपने घर के लिए एक नया फ्रिज या वॉशिंग मशीन ले सकते हैं। आप एक अच्छा सा स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। आप अपने मम्मी पापा को उनकी सालगिरह पर एक बढ़िया सा तोहफा दे सकते हैं। आप कहीं घूमने का एक छोटा सा ट्रिप प्लान कर सकते हैं, या फिर सबसे जरूरी, यह आपका एक छोटा सा इमरजेंसी फंड बन सकता है जो मुश्किल वक्त में आपके काम आएगा। ताकत 50 रुपये में नहीं, ताकत हर दिन 50 रुपये बचाने की आदत में है। बूंद बूंद से ही तो घड़ा भरता है। अब आते हैं दूसरे और सबसे बड़े सवाल पर, पैसे बचाए कहाँ से। हमारे तो खर्चे ही इतने हैं कि कुछ बचाना ही नहीं है। यह हम सब की कहानी है, लेकिन यकीन मानिए हम सब जाने अनजाने में हर रोज 50 रुपये से कहीं ज्यादा ऐसी जगह पर खर्च कर देते हैं जहां हम आसानी से कटौती कर सकते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि आपकी जरूरतें कम कर दो, मैं कह रहा हूँ अपनी फालतू की आदतों को पहचानो। चलिए मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, आप देखिए कि इनमें से आप कहाँ फिट होते हैं। पहला, आपकी चाय कॉफ़ी और सिगरेट की आदत। अगर आप दिन में 2-3 बार बाहर चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो एक बार की चाय या कॉफ़ी कम कर दीजिए। अगर एक कप 15 से 20 का भी है तो आप आराम से 30 से 40 रुपये बचा लेंगे। अगर आप सिगरेट या गुटखा जैसी कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो मैं यह नहीं कहूँगा कि आज ही छोड़ दो, लेकिन क्या आप दिन में सिर्फ एक सिगरेट कम पी सकते हैं, बस एक। आपके 15 से 20 रुपये भी बचेंगे और आपकी सेहत भी बेहतर होगी। 50 रुपये का सिगरेट तो यही पूरा हो गया। दूसरा, बाहर का खाना और स्नैक्स। हम ऑफिस में होते हैं या दोस्तों के साथ और अचानक से समोसे, चिप्स या कोल्ड ड्रिंक का प्लान बन जाता है। हफ्ते में 1-2 बार ठीक है, लेकिन अगर यह रोज की आदत है तो इसे कंट्रोल कीजिए। क्या आप वो 40 से 50 रुपए का बर्गर या सैंडविच खाने के बजाय घर से लाया हुआ एक फल या थोड़ा सलाद खा सकते हैं। यह छोटा सा बदलाव आपको 50 रुपये भी बचाएगा और आपको सेहतमंद भी रखेगा। तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपका ऑफिस या कॉलेज 1-8 किलोमीटर दूर है तो क्या आप ऑटो या बाइक लेने के बजाय पैदल जा सकते हैं। इससे आपकी एक्सरसाइज भी होगी और रोज के 20 से 30 रुपये भी बचेंगे। अगर आप कहीं जाने के लिए कैब बुक करते हैं तो क्या 5 से 10 मिनट इंतजार करके बस या मेट्रो ले सकते हैं। यह छोटे छोटे बदलाव आपके महीने के सैकड़ों रुपए बचा सकते हैं। थोड़ा ऑनलाइन शॉपिंग्स और सब्सक्रिप्शन। हमें फ़ोन चलाते चलाते अचानक कोई चीज़ पसंद आ जाती है और हम तुरंत ऑर्डर कर देते हैं। अगली बार ऐसा हो तो उसे तुरंत खरीदने की बजाय ऐड टू कार्ट करके छोड़ दीजिए। 24 घंटे बाद देखिए क्या आपको सच में उस चीज़ की ज़रूरत है।
90% केसेज में आपका जवाब नहीं होगा। इसके अलावा हम सबके फोन्स में ऐसे कई ऐप्स के सब्सक्रिप्शन होते हैं जिनका हम इस्तेमाल भी नहीं करते। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, गाना, स्पॉटिफाई। देखिए क्या आप इनमें से कोई एक भी कैंसिल कर सकते हैं? महीने का 200 या 300 बचेगा, मतलब दिन का 10 रुपये तो यूं ही बच गया। पांचवा, छोटी छोटी आदतें। पानी की बोतल बाहर से खरीदने की जगह घर से लेकर चलिए, 20 रुपये बच गए। मोबाइल का टॉप अप उतना ही कराइए जितनी जरूरत है। एक्स्ट्रा डाटा पैक से बचिए। यह छोटी छोटी चीजें हमें दिखती नहीं है, लेकिन महीने के अंत में यह एक बड़ी रकम बन जाती है। दोस्तों, मैं आपको 5-6 तरीके बताएं। आपको सारे नहीं करने, आपको सिर्फ एक तरीका खोजना है। सिर्फ एक आदत बदलनी है जो आपके लिए सबसे आसान हो, और बस आपके 50 रुपये बचने शुरू हो जाएंगे। अब जब आपने 50 रुपये रोज बचाना शुरू कर ही दिया है, तो अगला कदम क्या है? इन पैसों को अपने पर्स में या घर में मत रखिए। अगर यह सामने रहेंगे तो खर्च हो ही जाएंगे। इसका सबसे अच्छा तरीका है एक गुल्लक। जी हाँ, एक मिट्टी की गुल्लक ले आइए और रोज रात को सोने से पहले ईमानदारी से 50 रुपए उसमें डाल दीजिए। इसे अपनी आदत बना लीजिए। जब महीना पूरा हो तो आपके पास 1500 होंगे। इन 1500 को गुल्लक से निकालिए और सीधे अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दीजिए। और बेहतर होगा अगर आप अलग से एक सेविंग अकाउंट खुलवा ले, या फिर एक रेकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी शुरू कर दे। हर महीने 1500 की आरडी, आपको पता भी नहीं चलेगा, और साल के अंत में आपके पास ब्याज के साथ 18,250 रुपए से भी ज्यादा रकम जमा हो जाएगी। सोचिए, आज से ठीक 1 साल बाद आपके अकाउंट में लगभग 18,000 से 19,000 होंगे, जो आपने सिर्फ अपनी एक छोटी सी आदत को बदलकर जमा किए हैं। वो फीलिंग कितनी कमाल की होगी, वो आत्मविश्वास कितना कमाल का होगा। पैसे बचाने का मतलब कंजूस बनना नहीं है। पैसे बचाने का मतलब है अपने भविष्य के लिए, अपने सपनों के लिए और अपनी मुश्किलों के लिए तैयार रहना। यह 50 रुपए चैलेंज सिर्फ पैसे बचाने का चैलेंज नहीं है, यह अपनी इच्छा शक्ति को, अपने डिसिप्लिन को टेस्ट करने का चैलेंज है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो यह पैसे आपके किसी नए कोर्स, किसी नई किताब या अपने छोटे छोटे खर्चों के काम आ सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो यह पैसा आपका वैकेंसी फंड बन सकता है, या आप इससे कोई अच्छा सा गैजेट खरीद सकते हैं। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो यह आपकी अपनी बचत होगी, जिसे आप अपने मर्जी से कहीं भी खर्च कर सकते हैं। तो आप तैयार हैं इस चैलेंज के लिए? अगर हाँ, तो आज से ही शुरू कीजिए। कल पर मत डालिए, क्योंकि वह कल कभी नहीं आता। आज रात सोने से पहले अपने पहले 50 रुपए बचाइए और उसे अलग रखिए, और मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आज आप अपना 50 रुपए कहाँ से बचाने वाले हैं। क्या आप अपनी एक कप चाय छोड़ेंगे, या पैदल चलेंगे, या ऑनलाइन कुछ खरीदने से खुद को रोकेंगे? आपका एक एक कमेंट दूसरे लोगों को भी प्रेरणा देगा। चलिए हम सब मिलकर एक कम्युनिटी बनाते हैं जो रोज 50 रुपए बचाएगी, और साल के अंत में हम सब अपने अपने 18,250 के लक्ष्य को पूरा करेंगे। याद रखिए, सफर कितना भी लंबा क्यों ना हो, शुरुआत हमेशा पहले कदम से होती है। आपका पहला कदम है आज के 50 रुपए। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आप चाहते हैं कि वह भी आपकी तरह बचत करना सीखे। हमारे चैनल इन्वेस्ट मंत्रा इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रैक्टिकल और काम के फाइनेंशियल टिप्स आपके लिए लाता रहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बचाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।